हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 3 वर्ल्ड। आज मैं आपको अपने दिसंबर चैलेंज के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ कोई एक ऐसा चैलेंज पिक करिए जो कि आपकी लाइफ बदल दे। अब ध्यान से सुनिए कि ये दिसंबर मंथ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। भले ही आपने अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया हो, लेकिन अभी भी आपके पास 30 दिन हैं और 30 दिन जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि हो सकता है कि आप 30 दिनों में अपनी पूरी ज़िंदगी ना बदल पाएं, लेकिन आप 30 दिनों में अपनी एक आदत को ज़रूर बदल सकते हैं। भले ही आपने अपना पूरा साल ये सोचकर वेस्ट कर दिया हो कि क्या करें और क्या ना करें, तो बस आपको क्या करना है, अपनी इस ओवर थिंकिंग की स्टेट से बाहर निकलना है और एक्शन लेना शुरू करना है। क्योंकि जब तक हम ओवरथिंक करते रहते हैं उतनी देर हम इन एक्शन की स्टेट में बने रहते हैं। तो सबसे पहले इन एक्शन की स्टेट से बाहर निकलिए और खुद के लिए कोई डिसीजन लीजिए। इस तरह से अपने आप को अगले 30 दिनों के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक गोल चूज करना है या फिर एक चैलेंज पिक करना है या कोई एक ऐसा काम चूज करना है जिसको करने में आपको बहुत बुरा लगता हो, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी होती हो, जो आपको चैलेंज करता हो, जो आपकी इनएबिलिटी को चैलेंज करता हो। ये काम कुछ भी हो सकता है। आपको वो काम चूज करना है और खुद से प्रॉमिस करना है कि अगले 30 दिनों तक इस काम को आप रेगुलर करेंगे और हर दिन करेंगे। पूरे साल आपने बहुत आराम किया है, साल के अंत में थोड़ी मेहनत कर लीजिए। और जब भी आप अपना गोल चूज कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने माइंड को रिलैक्स कर देना है। अपने माइंड को सिग्नल दीजिए, उससे बातें करिए, उसको कहिए कि ये काम आप सिर्फ 30 दिनों के लिए करेंगे। उसके बाद आपको जितनी मर्जी आप उतना आराम कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को पहले ही बता दीजिएगा कि मुझे ये काम करना है, 30 दिनों तक करना है, तो आपका माइंड जो है फिर से बहाने बनाना शुरू कर देगा उस काम को नहीं करने के लिए। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो प्रेशर झेल नहीं सकता है। हमारे माइंड की जो बेसिक नेचर है वो आलसीपन वाली है। तो हमारा माइंड हमेशा ऐसे एक्सक्यूजेस देता है कि हम वो काम नहीं कर पाते हैं। जहाँ भी मेहनत करने की बारी आती है हमारा माइंड हमें करने से रोक देता है। तो इसीलिए आपको अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। उसको बताना है कि ये काम आप केवल 30 दिनों के लिए करेंगे। और जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा ना, तब फिर वो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करने लगता है। आप कोई भी चैलेंज ले सकते हैं। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करने में बहुत बुरा लगता है तो चैलेंज लीजिए कि आप हर दिन आधे घंटे का वॉक करेंगे। अगर आप अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं, आपको पढ़ाई करने में बहुत बुरा लगता है, तो चैलेंज लीजिए कि आप 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हर दिन करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, तो चैलेंज लीजिए कि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप हर दिन इंग्लिश के 100 सेंटेंसेस सीखेंगे। आप इस तरह का कोई भी चैलेंज पिक कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने जो भी चैलेंज पिक किया है आप उसको लिख कर किसी ऐसी जगह चिपका दें कि सुबह उठने के बाद आपकी नज़र सीधे और सीधे आपके चैलेंज के ऊपर जाए। और याद रखिए कि जब भी आपको आपका काम कहीं लिखा हुआ दिखाई देता है ना, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। याद रखिए कि इन 30 दिनों के लिए आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका टाइम सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका है, उसके बाद किसी और का है। तो अगले 30 दिनों में आपको सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपना चैलेंज याद रखना है। अपना सारा एफर्ट डाल दीजिए उस एक काम को पूरा करने में और देखिएगा 31 दिसंबर को आपको विनर वाली फीलिंग होगी। 1 जनवरी को तो सभी रेजोल्यूशन लेते हैं और उस रेजोल्यूशन को केवल 3 से 4 दिनों तक ही फॉलो कर पाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक फॉलो कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो 1 जनवरी का वेट मत कीजिए। कल से ही यानी कि 1 दिसंबर से ही खुद पर काम करना शुरू कर दीजिए और देखिएगा 1 जनवरी आते आते आपके अंदर कोई ना कोई गुड हैबिट ज़रूर डेवलप कर जाएगी। आप अपना बेटर वर्जन बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 30 दिनों तक इस चैलेंज को फॉलो करते हैं तो 31 दिसंबर को आपको विनर वाली फीलिंग होगी। इनफैक्ट आप विनर बन जाएंगे। तो डिसीजन आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है कि आप अपने नए साल की शुरुआत विनर की तरह करना चाहते हैं या फिर लूजर की तरह करना चाहते हैं। बस आपको इतना करना है कि इन 30 दिनों के लिए लोहे के जैसा मजबूत बन जाना है। याद रखिएगा, सफलता त्याग मांगती है।
बिना त्याग के आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लिए कोई एक ऐसा चैलेंज चूज करिए जो आपकी लाइफ बदल दे, जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। अपने लिए सबसे टफेस्ट चैलेंज चूज करिए। आपको इस दिसंबर मंथ में हर कुछ से कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन अपने इस चैलेंज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आपका ये चैलेंज आपको आपके गोल के नज़दीक पहुंचाएगा, आपको आपके सपनों के नज़दीक पहुंचाएगा। याद रखिए, कॉम्प्रोमाइज़ की वैल्यू बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। अगर आपको एक ग्लास हाथ में होल्ड करने के लिए दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसका वज़न कितना है, तो उसका वज़न उतना नहीं होगा जितना कि उस ग्लास में पानी होगा। उसका वज़न इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस ग्लास को कितने घंटे तक होल्ड करके रखते हैं। अगर आप उस ग्लास को 5 से 6 घंटे तक होल्ड करके रखते हैं तो आपकी हाथ जो है वो सुन्न पड़ जाएगी, आपको बहुत तकलीफ होने लगेगी। ठीक ऐसा ही हमारे सपनों के साथ होता है। हम आज तो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और हमें बुरा फील नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे इस कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत बड़ी वैल्यू आपको चुकानी पड़ जाएगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस दिसंबर मंथ में कोई एक अच्छा चैलेंज पिक करिए और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने भी अपने दिसंबर मंथ के लिए एक चैलेंज चूज़ किया है। मैं हर दिन केवल 6 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि इस पूरे दिसंबर मंथ में मैं 8 घंटे की पढ़ाई करूँगी। इसके अलावा जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं अपने एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हूँ। कभी कभी मैं 2-3 दिनों तक स्किप कर देती हूँ। तो मैंने खुद को ये भी चैलेंज दिया है कि मैं 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हर दिन आधे घंटे का वॉक ज़रूर करूँगी। और मैं अपने इस चैलेंज के बारे में आपको मिनी व्लॉग या व्लॉग के ज़रिए अपडेट करती रहूँगी, ताकि आपको याद रहे कि आपने भी मेरे साथ कोई चैलेंज चूज़ किया था और आप मोटिवेट होते रहें। मेरे हर व्लॉग से आपको ये मैसेज मिलेगा कि आपको दिसंबर मंथ में आराम नहीं करना है, खुद को बहुत परेशान करना है, खुद से बहुत मेहनत करवानी है। लास्टली मैं आपसे यही कहूँगी कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिस दिन आप खुद को परेशान करना शुरू कर देते हैं, खुद को परेशान करके बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने लग जाते हैं, उस दिन से सफलता आपके नज़दीक आती जाती है। इसके अलावा आपने मेरे साथ कौन सा चैलेंज चूज़ किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोग भी आपको देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।